साइंस के इस दौर में साइंस पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वह इसे सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट कर सिर्फ अपने दिमाग का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, नॉलेज नहीं पा सकते, क्योंकि आप कितना भी रट लो वह एक दिन भूल ही जाएगा। क्योंकि साइंस ना तो गणित है और ना ही इतिहास, इसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि साइंस पढ़े कैसे और इसका सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इसी वीडियो। टिप नंबर 1, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ने होते हैं, लेकिन यह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे जो फिजिक्स और मैथ के बिना बिल्कुल समझ नहीं आ सकते, जैसे मोल कंसेप्ट। इसमें आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, साथ में फिजिक्स का कंसेप्ट भी इसमें लगेगा। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, यह भी पूरी तरह से मैथ और फिजिक्स पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ और फिजिक्स की बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। इसी तरह से भौतिकी यानी फिजिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ के बिना समझ ही नहीं आ सकते, क्योंकि उनमें अवकलन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन का यूज होता है। और बायो के कुछ चैप्टर रसायन यानी केमिस्ट्री के बिना समझ नहीं आ सकते। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बायो के बिना नहीं समझ आ सकते हैं, जो बायो केमिस्ट्री में आते हैं। यानी यह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो एक दूसरे की भी जानकारी होनी चाहिए। टिप नंबर 2, केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ से काफी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। जैसे कोई कंपाउंड बॉन्ड कब बनाता है? जब वह रिएक्टिव होता है। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई किसी को पैसे का लेन देन कब करेगा? जब उनके पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि रिएक्टिव वह होता है जिसे पैसे की जरूरत होती है, और स्टेबल का मतलब जो संपन्न हो चुका है। अब जिसे पैसे की जरूरत होगी वह एक दूसरे से पैसे का शेयर करेगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी इसी तरीके का बॉन्ड बनता है। वैसे ही बॉन्ड लेंथ के लिए यह समझ सकते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, जबकि 2 लकड़ी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल। इसलिए डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से। टिप नंबर 3, फिजिक्स भी हमारी रियल लाइफ से काफ़ी रिलेट करता है। जैसे आप सो रहे हों और आपको कोई जगाए तो क्या आपका उठने का मन करता है? नहीं ना। यही न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसमें चेंज पसंद नहीं करती है। यानी आप सो रहे हैं तो आपको सोना पसंद रहेगा। अगर आपको कोई एक चाटा मारेगा तो आप क्या करोगे? आप भी उसे मारोगे, सही ना? यही न्यूटन का तीसरा नियम है। आप किसी चीज पर जितना बल लगाएंगे, सामने वाली चीज आप पर उतना ही बल लगाएगी। वैसे ही हमें समझना होगा कि हर चीज जमीन पर क्यों गिरती है। बारिश की बूंदें हमेशा गोल क्यों होती हैं? 2 थालियों में अगर पानी लगाकर रखा जाता है तो वह चिपक क्यों जाती हैं? ऐसा करने से आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप फिजिक्स को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। कुछ लोगों को फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है आपको हर टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे F बराबर m, इसमें F बल है, m द्रव्यमान और a त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अगर आप सभी टर्म के बारे में जानते रहेंगे तो आपको वह फार्मूला नहीं भूलेगा। टिप नंबर 4, नोटेशन का साइंस में काफी महत्व होता है। अगर आप कैपिटल C और स्मॉल o लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट, लेकिन अगर आप कैपिटल C और कैपिटल O लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से फिजिक्स में आप मात्रक निकाल सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ दोनों का मात्रक लंबाई ही है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर यल होगा। आप इसे एक ट्रिक बनाकर भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। विज्ञान विषय में आधा से ज़्यादा जानकारी हमें डायग्राम से प्राप्त होती है, इसलिए इस विषय को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। टिप नंबर 6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में अधिकतर न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रत्येक दिन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने से आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आपको आसानी होगी। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।